हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। टेस्ट स्टार। भारत में जल्द ही पहला विदेशी विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। यह परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। विश्व में यह विश्वविद्यालय 81वें स्थान पर है। भारत में उसके प्रवेश के साथ स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि यह ब्रिटिश विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है। उसकी शाखा की कामकाज और शोध आदि की गुणवत्ता पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब उसके परिसर द्वारा कुछ ठोस काम किया जाएगा। भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा है। यहाँ की ज्ञान परंपरा और अनुसंधान विश्व प्रतिष्ठित रही हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला तथा नालंदा विश्व का आकर्षण रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। नालंदा में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र कहा जाता है। विश्व के पहले अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। विश्व के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि का क्षेत्र भी यही है। दर्शन, विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र के सभी अनुशासन भारत में प्रतिष्ठित थे। सभी विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। दूसरी ओर यूरोप की शिक्षा व्यवस्था 19वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में चर्च और निजी घरानों के अधीन थी। इंग्लैंड में पहली बार 1833 में प्राइमरी शिक्षा के लिए राजकोष से धन का प्रबंध हुआ। फ्रांस में राज्य क्रांति के बाद शिक्षा की ओर राज व्यवस्था का ध्यान गया। यूरोप की राज व्यवस्था में राजकोष से शिक्षण कार्यों के लिए धन देने की परंपरा नहीं थी। यूरोप में शिक्षा के राज पोषण का काम सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ। भारत में शिक्षा व्यवस्था के सभी कार्यों में राज और समाज एक साथ सक्रिय थे। चीनी यात्री वैन सांग के अनुसार नालंदा के लिए करीब 500 व्यापारियों ने 10 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर जमीन खरीदी थी। राज परिवारों ने भी विश्वविद्यालय की सहायता की थी। एक अन्य चीनी यात्री फाइयान 5वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके विवरण में भी समाज द्वारा शिक्षा तंत्र को आर्थिक सहायता देने के उल्लेख हैं।
अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, धर्मपाल और भोज आदि राजा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विख्यात हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा पवित्र कर्तव्य था। आचार्य, विद्यार्थी, अभिभावक और राज व्यवस्था शिक्षा को पवित्र कार्य मानते थे। फिर भी कुछ ही विद्वान भारत में शिक्षा के विकास का श्रेय अंग्रेजी राज को देते हैं। स्टॉप।